भुलिदिउँला यो संसार तिमी नै भए, तिमी मुस्कुराउँदा मन मेरो। Hello everyone, my name is Vanshika and I am a CBSE class 11th grader student. So basically I am a commerce student and मेरे जो हाफ ईयरली की डेट शीट है वो आ चुकी है। हमको हमारी मैम ने बता दिया है और डेट भी हमें पता चल चुकी है। 12 या 13 सितंबर से हमारे मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये सुन के मेरे को एकदम से बहुत बड़े वाला झटका लगा है, क्योंकि जितने चैप्टर्स आ रहे हैं मेरा उसका आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब रेस बढ़ानी पड़ेगी और अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को। तो बस अब मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ना मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही थी, मैंने ये थोड़े से 2 कारनामे किए। मुझे ये सब बहुत पसंद नहीं करता। ये 2 चीज़ें मैंने बनाई है, वो मैंने अपनी अलमीरा साइड की वॉल के लिए बनाई है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो काफ़ी पुराना टाइप का होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। एंड मैं पोस्टर्स भी मंगा सकती थी, बट मैंने पोस्टर्स अपने सामने वाली वॉल पे लगा रखे हैं। तो मैंने सोचा इस साइड में थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। तो मैंने इस साइड के लिए ये 2 पोस्टर्स बनाए हैं एंड 2 पोस्टर्स में पूरा आई थिंक कवर हो जाएगा। तो मैं ये 2 पोस्टर्स लगाऊंगी एंड उसी के लिए मैंने पिंटरेस्ट से निकाल के बनाए हैं। एंड इट्स लुक सो क्यूट। सबसे प्यारे वाला लग रहा है मेरे को। ये भी अच्छा है बट सबसे प्यारे वाला लग रहा है क्योंकि इसमें पिंक कलर है। तो हाँ, अभी मैंने ये कंप्लीट कर लिया एंड सबसे पहले मैं इसको पेस्ट करूँगी। मैंने टेप निकाल ली है, एक ये वाली और एक और मैंने वहाँ रखी है, वो चौड़ी वाली है और एक ये पतली वाली है। मैं देखती हूँ मुझे कौन सी लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। जब मैं इसको लगा रही थी ना, उससे पहले मैंने ये स्टिकी नोट्स हटाए। तो जब मैं इनको हटा रही थी मुझे नहीं याद था कि मैंने इनके बीच में ग्लू ड्रॉप्स भी लगा रखी है। मुझे बस इतना याद था कि मैंने टेप लगा रखी है, ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। बट जब मैंने निकाला मेरे को बाद में याद आया, जब ये छोटे छोटे पेपर्स निकल नहीं रहे थे, कि मैंने ग्लू ड्रॉप्स नहीं लगा ग्लू ड्रॉप्स लगा रखे हैं इस पर। और मुझे तब याद आया, फिर मेरे को ना टेंशन होने लग गई, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे पेपर्स रह जाते दिखते तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा वो मैंने A4 साइज शीट पे बनाया है, क्योंकि अगर मैं इससे छोटा कर देती तो फिर आई थिंक इस पर थोड़ा सा अजीब लगता, वो छोटे छोटे पेपर्स दिखते और फिर बहुत बेकार लगता। इट्स लुक सो गुड। मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना ये वाला। इससे अच्छा मुझे ये लग रहा है, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या पता शायद मैंने अब खुद से बनाया अपने आप, इसलिए मुझे इतना सुंदर लग रहा है। बट जो भी है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है वाला साइड। 2 ही पोस्टर से इतना प्यारा लग रहा है साइड, एकदम पिंटरेस्टी वाइब दे रहा है। तो फटाफट से इन सबको साफ करते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। ये सब कलाकारियाँ करने के बाद मैं बैठ गई थी फाइनली पढ़ाई करने के लिए। एंड मैंने यहाँ पर सबसे पहले निकाली अकाउंट्स, और मैं यहाँ पर अकाउंट्स का चैप्टर 3 पढ़ रही थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वैसे तो नाम बहुत बड़ा है लेकिन मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही बोलूँगी। और गाइस पता है, मैं जब जैसे आपको पता है, मैं अकाउंट्स नेक्स्ट टॉपर्स में से पढ़ती हूँ, नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे से पढ़ती हूँ। बट एक्चुअल में क्या हुआ ना, जब मैंने इस वीडियो को सर्च इस चैप्टर को सर्च मारा ना, तो बहुत सारी वीडियोज़ आ रही थी एंड उसमें नेक्स्ट टॉपर्स की भी आ रही थी, बट इस टॉपिक पे नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बना रखी थी, मैंने उसे लगाया, मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा था उसमें बहुत कुछ चीज़ें बीच बीच में से मिसिंग है। तो जो मिसिंग था ना वो मुझे पढ़ना था। मुझे तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है ना, क्योंकि एक्चुअल में ना मैं कोचिंग जा रही हूँ, स्कूल में मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती। तो एक सेल्फ स्टडी मेरा खुद का वो है, ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी, अगर सर वो बीच बीच में से छोड़ रहे हैं तो मैं अच्छे से कैसे पढ़ पाऊँगी। तो इसलिए मैंने दूसरा लेक्चर लगाया एंड उसमें से पढ़ा। मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड अब मैंने निकाली थी बिज़नेस स्टडीज़। तो यहाँ पर ना मैं चैप्टर 1 को रिवाइज़ करने वाली हूँ। मेरे को उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं देखनी है, क्योंकि ये चैप्टर मेरे यूट्यूब में भी आया था। तो मैंने ये पढ़ रखा है, बस मुझे इसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, एक रीडिंग कर लेती हूँ पूरे चैप्टर की। और मेरे ना हाफ़ ईयरली में 1 to 5 चैप्टर्स आ रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ में। तो मैंने सोचा कि 1 और 2 मुझे आता है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को रिवाइज़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने आज 2 चैप्टर ही किया। मैंने सोच रखा था कि मैं 1 और 2 दोनों करूँगी, बट एक्चुअली मुझसे 1 ही हो पाया, क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे। तो मैंने 1 ही किया और 2 मैंने मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बोर हो रही थी इतना। एक चैप्टर ये जो फर्स्ट चैप्टर है NCERT बुक में काफ़ी लंबा है चैप्टर, बहुत एक्सप्लेनेशन करके दे रखा है, तो काफ़ी लंबा है, रीड करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा सेकंड चैप्टर मैं किसी और दिन करूँगी। तो चैप्टर फर्स्ट ही करा मैंने, बट मोटिव मेरा दोनों करने का था, बट हुआ एक ही। बाय द वे दिस चैप्टर वॉज वेरी ईजी, मुझे बहुत ईजी लगता है। 1 और 2 चैप्टर मुझे बहुत ही ईजी लगता है। हाँ, सेकंड चैप्टर मुझे थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट फिर भी वो भी ठीक ठाक लगता है। लेकिन चैप्टर 1 इज़ सो ईजी, मुझे बहुत रट चुका है एकदम बढ़िया तरीके से।
मैं चाहती हूँ जैसे मैंने चैप्टर 1 रट लिया है वैसे मैं बाकी के 4 चैप्टर भी अच्छे से रट लूँ, ताकि मैं अपने हाफ ईयरली के एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से पेपर दे पाऊँ। क्योंकि हम सबको ही पता है बिज़नेस स्टडीज़ इज़ वेरी ईज़ी सब्जेक्ट, तो मैं चाहती हूँ जिस हिसाब से हम उसे ईज़ी सब्जेक्ट बोलते हैं उस हिसाब से हमें उसका पेपर भी दे के आना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं हर बारी मतलब जो मुझे ईज़ी सब्जेक्ट लगते हैं उसमें भी मेरे नंबर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाते जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। लाइक मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं अच्छे से मेरे हिसाब से मैं अच्छे से पढ़ती हूँ और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी होता है, मैं रट भी लेती हूँ। बट एग्ज़ाम में जब मैं बैठती हूँ ना पेपर देने के लिए, पता नहीं मेरा दिमाग कैसे घूम जाता है, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। और मतलब मेरे को सच में कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ 10th में भी ऐसे ही हुआ था, जो मुझे ये सब्जेक्ट लगते थे उसमें भी लाइक मैंने जितने एक्सपेक्ट किया था उतने नंबर मेरे नहीं आए। और अब मैं नहीं चाहती कि मेरा इसमें भी हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं चैप्टर 5 तक अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे पता ही है मतलब मेरे एग्ज़ाम में मेरा दिमाग घूमना ही घूमना है। गाइज़ जितनी भी क्लिप होंगी अब ये सारी शाम की है, क्योंकि मैंने बीच में नैप लिया था एंड उसके बाद मैं बाहर मार्केट चली गई थी अपनी दीदी के साथ। वहाँ से आने के बाद फिर तब की मैंने ये सारी क्लिप शूट कर रखी है। तो बस मैं जस्ट ऐसे ही टीवी देख रही थी बैठ के, मतलब मेरे घर में चला हुआ था तो मैं भी बैठ गई वहाँ टीवी देखने के लिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी मार्केट से आके कि मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एंड थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटे तक मैंने थोड़ा-सा टीवी देखा एंड आफ्टर दैट मैं अपने रूम पे आई एंड मैंने फिर से पढ़ाई का सोचा, लाइक मेरे को अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट मतलब चलता है, 1 डेढ़ घंटा ज़्यादा ही हो गया रेस्ट के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जब मैं पढ़ने बैठी तो उससे पहले सबसे पहले मैंने अपने बाल क्लच किए, लाइक ऐसे नहीं जैसे मैंने वीडियो में दिखाए। मैंने फुल अपने हेयर क्लच किए एंड देन उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी, क्योंकि खुले बालों में मुझसे कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ अपने बालों की वजह से, इसलिए मैं उनको फुल फ़ोल्ड कर लेती हूँ या पोनीटेल बना लेती हूँ या जूड़ा, मैं वो मोस्टली तो अपना जूड़ा ही बना के रखती हूँ। मतलब एक भी बाल मेरे मुँह पे नहीं आना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ उनकी वजह से। तो इसलिए मैंने फुल अपने बाल क्लच किए एंड उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ने वाली थी चैप्टर 1, जो कि मेरे को रिवाइज़ करना था। लाइक इसका जो लास्ट क्लास का था पीपीसी, वो मुझे रिवाइज़ करना था थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसकी दोबारा से वीडियो देख लेती हूँ। तो ये क्लिप शूट करने से पहले मैंने एक लेक्चर देखा था नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल से। तो वो मैंने पूरा लेक्चर नहीं देखा, लास्ट में जो उन्होंने पीपीसी करा रखी है बस वो देखा मैंने, थोड़ी सी वीडियो देखी एंड देन उसके बाद मतलब मैंने उसका पहले का देख रखा था सब कुछ और बाद का भी वो भी मैंने देख रखा था, बट वो मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने दोबारा से देखा। एंड उसके बाद मैं फिर चैप्टर रिवाइज़ करने बैठ गई थी। फुल चैप्टर रिवाइज़ किया मैंने अच्छे से। लाइक जैसे मेरी आदत है, अगर आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो रोज़, आपको पता ही होगा मेरी आदत मैं कैसे पढ़ती हूँ, बोल बोल के पढ़ती हूँ। लाइक जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं ही उस स्टूडेंट हूँ, ऐसे पढ़ती हूँ। तो हाँ, बस मैं अपने उसी चैप्टर को रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद मेरा मुँह इतना ज़्यादा थक गया था, क्योंकि मैंने मतलब इतना बड़ा चैप्टर, लाइक आपको पता ही है बुक के अंदर कितना बड़ा चैप्टर है, उसको रीड करने के बाद लाइक मेरा मुँह इतना ज़्यादा थक गया था, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया। तो इसलिए मैंने फिर सबसे पहले मैंने पानी पिया चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद गाइज़ मम्मा लिम्का लाई थी तो मैंने जस्ट वो पिया। एंड या गाइज़ दैट्स ऑल, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।